तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच होने वाले मैच के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी 7:30 बजे के आसपास है। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि उन टीम्स की लाइनअप क्या होगी, कौन कौन से प्लेयर्स पिच पे उतर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमें इग्नोर नहीं करने हैं बिफोर वी वॉच दिस गेम, दिस ब्यूटीफुल गेम। एंड हम बात करने वाले हैं किस मेंटालिटी, किस टेम्परामेंट के साथ प्लेयर्स उतरने वाले हैं आज पिच पे। तो सबसे पहले हम बात शुरुआत करते हैं कि आज की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है लाइनअप्स को लेके। तो मुझे लगता है अर्जेंटीना आज 4-4-2 की फॉर्मेशन में उतरेगी और इसलिए उतरेगी क्योंकि दे नीड टू डिफेंड टुडे इन अ बेटर वे, जहाँ पे उन्होंने अल्जीरिया के अगेंस्ट में थोड़ा सा डिफेंसिव वर्क थोड़ा कम करना पड़ा था उनको। लेकिन इस बार ऑस्ट्रिया के मैच में ये कोताही आप बिल्कुल नहीं बरत सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रिया हैज़ बीन अनबीटेन इन देयर लास्ट 5 और 6 मैचेस और अच्छे रन गए हैं, उन्होंने जीते हैं मैचेस, ना कि ड्रॉ किए हैं। उन्होंने हमेशा स्कोर किया है, हमेशा टीम्स को हमेशा परेशानी में डाला है। तो अर्जेंटीना आज आई थिंक डिफेंसिव लाइनअप भी अपना स्ट्रॉन्ग करके उतरेगी। एंड बीइंग अ टीम लाइक ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी एक ऐसी टीम है जिनके कुछ प्लेयर्स बहुत ही अच्छे लेवल पे, क्लब लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, उनका बहुत ही अच्छा सीजन गया है। जिनमें से हम एक प्लेयर की बात कर सकते हैं, लाइमार, जो कि बायर्न म्यूनिख के प्लेयर हैं। लाइमार का सीजन काफ़ी अच्छा गया है इस सीजन। बायर्न म्यूनिख वाज वन ऑफ द टीम्स जो सेमीफाइनल खेली थी और वो क्या यूसीएल का सेमीफाइनल था अगेंस्ट पीएसजी। फर्स्ट लेग तो बहुत ही अच्छा था, जिसमें जो स्कोर लाइन थी वो इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि वो गेम क्या खतरनाक गेम था, क्या ही बहुत बहुत ब्यूटीफुल गेम था वो। एंड आज ये लाइनअप के साथ अगर अर्जेंटीना उतरेगी तो प्लेयर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, तो अप फ्रंट हमारे रहने वाले हैं लाउतारो मार्टिनेज और मेसी, मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। लाउतारो इसलिए क्योंकि किसी आज टीम्स का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर सामने होने वाला है, वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सिटिंग बैक। बहुत ज़्यादा आगे नहीं आने वाले हैं वो लोग। तो हमें एक ऐसा चैनल डिफेंडर चाहिए जो इन बिहाइंड रन ले सके, जो हेडर्स में अच्छा हो, जो क्रॉसेस को कन्वर्ट कर सके, ऑल्सो डीप आके थोड़ा होल्ड अप प्ले कर सके, सो दैट कि वो जो थ्रेटनिंग पोजीशन जो जो थ्रेटनिंग पोजीशन पे वो खेल रहा है, अगर बॉल उसके पास आए तो वो डिफेंडर्स को पुल आउट करे। एंड उस पुल आउट करने के बाद जो हमारे 4-4-2 में मिडफील्डर्स हैं, जो राइट मिडफील्ड है या फिर सेंटर मिडफील्ड के बंदे हैं, वो उस स्पेस को काउंटर कर सकें, काउंटर करने के लिए यूज़ कर सकें। स्पेशली मेसी, मेसी चूंकि सेकंड स्ट्राइकर खेलने वाला है along with मार्टिनेज। तो आई थिंक मार्टिनेज की भूमिका आज बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आज मार्टिनेज को स्टार्ट कराएंगे लियोनेल स्कलोनी। और इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए कि जूलियन अल्वारेज, जो कि अ, एक ऐसे स्ट्राइकर हैं जो मतलब उनको गेम टाइम ज़्यादा मिला है लाउतारो मार्टिनेज के मुकाबले, तो आई थिंक लियोनेल स्कलोनी की थिंकिंग ये रहेगी कि वो प्रिपेयर करना चाहते हैं लाउतारो मार्टिनेज को फॉर सम गेम, बिकॉज पहला गेम बहुत अच्छा गया है मार्टिनेज का। आई थिंक मेसी एज सुन एज अर्जेंटीना एक ऐसी पोजीशन में जाएगी जहाँ पे वो जीत सकते हैं गेम को, जहाँ पे वो गेम को कन्वर्ट कर चुके होंगे ऑलमोस्ट, तो उनको टेक ऑफ किया जाएगा। एंड आई थिंक निको पास या फिर डिफेंसिव स्ट्रक्चर या फिर टीम का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो निको पास आ सकते हैं या फिर सिमियोनी आ सकते हैं या फिर अल्वारेज आ सकते हैं उनकी पोजीशन पे। वहीं बात करें अगर हम मिडफील्ड की, तो लेफ्ट मिडफील्डर होने वाले हैं थियागो अल्मादा। अल्मादा चूंकि बीइंग अ क्रिएटर ऑन द लेफ्ट फ्रंट, मतलब अगर मैं उनके एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर की बात करूं, विच बेसिकली निकोलस गुंजालेस, जो वो प्लेयर आता है, तो इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव क्रिएशन आई थिंक थियागो अल्मादा का अपर हैंड हमेशा रहता है निको गोंजालेस के अगर कंपैरिजन में किया जाए तो आई थिंक अल्मादा इज गोइंग टू बी डिकॉय रनर, जो रन्स वो मारेगा आगे चल के और डिफेंसिव लाइन के पीछे जाएगा और ट्राई टू कम इनसाइड द बॉक्स, सो दैट कि ऑस्ट्रिया को ऐसा लगे कि बॉक्स प्रेजेंस जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा चांसेस रहेंगे अर्जेंटीना के स्कोर करने के। तो बॉक्स प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आई थिंक राइट मिडफील्ड, लेफ्ट मिडफील्ड, सेंटर मिडफील्ड का एक प्लेयर एक होल्ड में रहेगा। पिवटल पोजीशन में दो प्लेयर खेल रहे हैं मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, एक फर्नांडिस, एक मैकलिस्टर, ये दो लोग खेलने वाले हैं डिफेंसिव पिवटल पोजीशन में। तो अल्मादा और डिपॉल अगर आगे जाते हैं तो वन ऑफ द प्लेयर्स
from the midfield, be it Fernandes. Most probably it is going to be Fernandes because McAllister zone 14 से जाके शॉट्स वगैरह लेता है एंड वो पासेस रिलीज करता है, वो बेसिकली चैनल्स के थ्रू डिपेंड भी करता है, बट यू नो ही वॉचेज द प्लेयर कि वो रन्स जब अगर ले रहे हो तो परफेक्ट पासेस निकालना मैकलिस्टर डज बेटर देन फर्नांडिस। आई एम नॉट सेइंग कि फर्नांडिस ही रहेगा हमेशा पीछे जहाँ पे हो सकता है कि अगर अटैक ऐसा बन रहा हो कि फर्नांडिस को आगे चलने की जरूरत पड़ो, तो फर्नांडिस अ वेरी मच केपेबल प्लेयर जो मैकलिस्टर करता है वैसे ही सेम रोल के साथ वो भी क्रिएशन, वो भी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बना सकता है अर्जेंटीना के लिए। एंड राइट मिडफील्ड में आपके रॉड्रिगो दे पॉल रहेंगे, राइट मिडफील्ड में वही उनका काम है, वो भी डिकॉय रन्स लेंगे सो दैट कि उनका जो डी है वो बेसिकली ओवरलोड किया जा सके, कट इन्स पे उनको बॉल मिले, कट इन्स पे वो बॉल दे भी पाए मेसी को। तो इस तरह से मिडफील्ड और फ्रंट मैन हमारे जो अर्जेंटीना के हैं ऐसे प्लेस करेंगे। बात होगी डिफेंसिव लाइन की, क्योंकि डिफेंसिव लाइन आज टेस्ट होगी अर्जेंटीना की, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ऐसी टीम है जो अटैक करेगी करेगी एंड कई मौकों पे आपको लग सकता है अर्जेंटीना के डिफेंसिव स्ट्रक्चर को लेके कि आज ऑस्ट्रिया स्कोर भी कर सकती है। जब भी ऑस्ट्रिया के चांस बनेंगे तो ऑडियंस को ये लग सकता है कि ऑस्ट्रिया ये स्कोर कर सकती है बिकॉज ऑस्ट्रिया इज फिजिकली वेरी गुड। उनका जो टॉप स्कोरर है और ऑर्नोटोविच नाम है उसका शायद, आर्नोटोविच, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग आई थिंक, बट वो बंदा आई थिंक उसने 14 मैचेस स्टार्ट किए हैं, 7 मैचेस उसने 7 गोल्स उसने मार रखे हैं एंड आई थिंक उसके असिस्ट भी हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 8 असिस्ट हैं उसके। तो आप समझ सकते हो कि 14 मैचेस जिसमें उसने स्टार्ट किया है, आउट ऑफ 16 मैचेस प्ले 16 मैचेस खेला है टोटल, जिसमें से 2 मैचेस में से वो सब्स्टिट्यूट आया है। 14 मैचेस वो स्टार्ट किया है, एज अ स्टार्टर उसने खेलना शुरू किया है, 7 गोल मारे हैं, 8 असिस्ट दिए हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन है। उस यू नो थोड़ा होल्डर पोजीशन प्ले उसका है कि वो डीप आता है, बॉल को होल्ड करता है एंड वो अपने मिडफील्डर्स, अपने विंगर्स को आगे भागने का मौका देता है। तो आई थिंक डिफेंसिव लाइन आज टेस्ट होने वाली है अर्जेंटीना की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनकी एक्चुअली में लाइनअप क्या रहने वाली है डिफेंसिव में। मैंने बताया था आपको 4 डिफेंसिव लाइनअप रहने वाली है, मतलब 4 लोग रहेंगे हमारे डिफेंसिव लाइनअप में, जिसमें से हमारे सेंटर बैक रहेंगे लिसांड्रो मार्टिनेज, वो प्लेज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिर आपके रहेंगे कूती रोमेरो। राइट में रहेंगे आपके राइट बैक या राइट विंग बैक आपके रहेंगे मोलिना एंड मे बी आज फकुंदो मदीना को आज कलोनी ट्राई कर सकता है। तो क्यों इनको चूज किया जा रहा है, क्योंकि आई थिंक physicality wise, running wise, I think Cuti Romero and Lisandro Martinez can match up with Austrian physicality। वो जो रन इन बिहाइंड निकालने वाला है उनका स्ट्राइकर या फिर जो भी उनके मिडफील्डर्स हैं, वो रन इन बिहाइंड अगर निकालने वाले हैं तो आई थिंक उसको टैकल करने के लिए ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो माइंड बॉडी जिनका कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप नॉच हो। आई थिंक ओतामेंदी इज़ वेरी ओल्ड, सेनेसी अभी आए हैं, उन्होंने अभी कोई मैच खेला नहीं है, तो सेनेसी को खिलाने का अभी कोई मतलब नहीं बनता है। आई थिंक दीज टू प्लेयर्स आर द परफेक्ट फिट to start for Argentina as their center backs, and the reason I told you is pure because of their pure physicality and uh, mind body coordination. They are aware of the situation, they are the leaders, perfect, कच्चा चबाने वाले वो दानव टाइप के लड़के है, छोटे हाइट में, बट वो मेंटालिटी वाइज उनको लगता है कि दे आर जस्ट देयर टू लड़ने आए हैं वो। तो एनी टाइम जब भी बॉल लेके कोई प्लेयर उनके पास आगे बढ़ने वाला, दे आर गोइंग टू गेट एग्रेसिव, थोड़ा सा वो डराएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस एग्रेसिव लाइनअप के साथ कि सामने वाला बंदा वो देख के थोड़ा सा टॉपल हो सकता है कि हाँ ठीक है, ये बंदा जो है वी कैन नॉट टेक दैट लाइटली, वेरी लाइटली। और यंग भी है तो पेस अप, मतलब पेसी भी है वो प्लेयर एंड फिजिकलिटी, मतलब हेडर्स वगैरह, क्रॉसेस वगैरह को ब्लॉक करना वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। एक ओनली पोजीशन जो मुझे डर लग रहा है जिसमें एक्सप्लॉइट कर सकती है ऑस्ट्रिया इज देयर राइट बैक पोजीशन, मतलब राइट बैक ऑफ अर्जेंटीना, जहाँ पे लेफ्ट विंगर जो उनका
ऑस्ट्रिया का है, हु इज साबित्जर, एक्सपीरियंस प्लेयर है। वो अभी खेल रहा है बोरुसिया डॉर्टमुंड में। ही इज अ प्लेयर जो बेसिकली इज एन एक्सपीरियंस 32 ईयर ओल्ड। मतलब उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आप देखो तो 26 मैचेस में से वो 21 मैचेस स्टार्ट किया है, 2 असिस्ट हैं उसके, 1 गोल है। एवरेज रेटिंग उसकी 7 है। मतलब फिजिकलिटी में भी बहुत अच्छा है, टैकल वैकल मारता है, थोड़ा प्लेयर्स को परेशान करता है। तो आई थिंक राइट बैक वाली जो पोजीशन है वो वहाँ पे दिक्कत देगा साबित्जर इनका। जो अभी तक हमने लाइनअप की बात नहीं करी है, ऑस्ट्रिया की। तो हम ऑस्ट्रिया के लाइनअप पे भी आएंगे। मैं बस वो बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि राइट बैक पोजीशन में आई थिंक वी कैन प्ले ताग्लियाफिको एज वेल। हमारे पास राइट बैक के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मोलिना, मॉन्टियल, ताग्लियाफिको मोस्टली प्लेज लेफ्ट बैक और राइट बैक भी प्ले कर सकता है। बट आई थिंक मॉन्टियल भी आ सकता है प्ले में। बट all three are the same I think for me. So Molina would be the best option for now. अब देखते हैं वो किस लाइनअप के साथ जाते हैं। बात करते हैं वहीं ऑस्ट्रिया की लाइनअप के बारे में। तो ऑस्ट्रिया की लाइनअप रहने वाली है 4-2-3-1, जिसमें हमारी बैक लाइन ऑफ कोर्स गोलकीपर अर्जेंटीना का तो सबको पता है, हमेशा एमी मार्टिनेज इज गोइंग टू बी देयर फॉर अर्जेंटीना। तो अब आते हैं ऑस्ट्रिया की लाइनअप पे। ऑस्ट्रिया की लाइनअप में हमारा जो लाइनअप रहेगा वो 4-2-3-1 रहेगा, जिसमें हमारे बैक लाइन में रहेंगे श्लागर, इनके गोलकीपर का नाम है। ये जो बेसिकली खेलते हैं साल्जबर्ग, बेसिकली जो साल्जबर्ग में इन्होंने स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट एवरी गेम ही हैज स्टार्टेड फॉर साल्जबर्ग। एंड इन्होंने 5 क्लीन शीट्स रखी है। एवरेज रेटिंग इनकी 7 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट वेरी इजी। बट ऑफ कोर्स मेसी बीइंग इन द टीम, कोई भी टीम उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। गोलकीपर डजंट मैटर व्हेन मेसी इज इन योर टीम। और बाकी क्वालिटी भी अगर अच्छी खेल रही है, अगर टीम खेल रही है कूल टेम्परामेंट के साथ, तो मतलब गोलकीपर ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज बोलूँ कि तो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर कीपर है इनका, ज़्यादा कुछ थ्रेटनिंग नहीं है। वहीं राइट बैक इनका रहेगा लाइमर। सेंटर बैक इनके रहने वाला है फिलिप लेनहार्ड, जो फ्रीबर्ग में खेलता है। देन देयर इज गोइंग टू बी अनदर प्लेयर जिसके एक्सपीरियंस को हम कम नहीं आंक सकते हैं, हु इज डेविड अलाबा। ये बंदा बहुत टाइम तक टॉप नॉच फुटबॉल खेला है, तो इसको पता है कि आगे के प्लेयर्स जो आ रहे हैं हमारे पास अटैक करने, जो हमारे आ, हमको थ्रेट दे सकते हैं। तो एज अ लीडर ये बंदा टीम को गवर्न कर सकता है, टीम को एक्चुअली में कंपोज रख सकता है कि इवन आफ्टर 1 और 2 गोल्स ही कैन मेक देम कंपोज, थिंक लाइक मेंटालिटी, गुड मेंटालिटी प्लेयर्स की। वो थोड़ा सा कंपोज होके अटैक पे ध्यान दे, स्कोर लेवल अप करे, देन हो सके तो आउट स्कोर भी करने की कोशिश करे। तो वो लीडर जैसी पर्सनैलिटी डेविड एल्बा के पास है। ऑफकोर्स 33 ईयर्स ऑफ एज है। लास्ट वर्ल्ड कप है इनका भी, ये नहीं रहने वाला अगले वर्ल्ड कप में। रियल मैड्रिड में भी खेल चुके हैं, बायर्न म्यूनिख में भी खेल चुके हैं। 11 मैचेस में इन्होंने स्टार्ट किया है, 11 मैचेस खेले हैं, 5 स्टार्ट किए हैं इन्होंने। कोई गोल कंट्रीब्यूशन असिस्ट नहीं है, बट स्टिल हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेयर को, स्पेशली डेविड एल्बा। देन वहीं हमारा लेफ्ट बैक है जो वो रहेगा मुएने। मुएने बेसिकली मेंस में खेलते थे, एंड नॉट दैट थ्रेटनिंग ऑफ अ प्लेयर, बट उनके भी अच्छे स्टार्ट रहे हैं। बिकॉज अब आप सोचिए कि एक ऐसे टॉप लेवल फुटबॉल आप खेल रहे हैं, यूरोपियन फुटबॉल खेल रहे हैं, 29 मैचेस में से आपने 24 मैच स्टार्ट किए हैं, तो आप कम नहीं आ सकते। उसमें भी भाई के 1 गोल है और 2 असिस्ट है। तो आप इस चीज पे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये प्लेयर थ्रेटनिंग नहीं है। ही इज अ यंग बॉडी प्लेयर, बेसिकली नॉट यंग दैट यंग, ऑफ कोर्स यंगर देन डेविड अल्बा आई मेट, सॉरी। 32 ईयर्स ऑफ एज है, तो एक्सपीरियंस की कमी इनके अंदर भी नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। और लेफ्ट बैक हैं, थोड़ा आगे जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, पे भी हो सकता है कि मिडफील्ड, लेफ्ट बैक, विंगर, आगे विंग में जो आपको मोलिना वाली पोजीशन है वहाँ पे भी आपको थोड़ा परेशान करते हुए दिख जाए। तो आई थिंक जो हमारे वेने हैं वो कर सकते हैं कुछ कमाल आज के गेम में। वहीं देखा जाए हमारी 4-2-3-1 में, तो जो दो पिवटल पोजीशन हमारी है वो सीवर्ड इज अ गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। 25 साल का यंग ब्लड, थोड़ा आरबी लाइप्जिग लाइप्जिग के जितने प्लेयर हैं उनको अंडरमाइन नहीं कर सकते। लाइप्जिग जो है, हमेशा से आप अगर देखिए तो वो अपने लीग में कभी भी उनको कम नहीं आते। लाइप्जिग हो गई, चाहे आपकी बोरुसिया डॉर्टमुंड हो गई,
साल्जबर्ग जैसी टीमें, ये सब टीमें जो हैं वो थ्रेटनिंग हमेशा से रही हैं टुवर्ड्स बायर्न म्यूनिख, जो हमेशा से डोमिनेट करती आई है उस लीग को। तो स्पेशली हम उनके प्लेयर्स को जो वहाँ पे इन टीम्स के अंदर खेल रहे हैं उनको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो निकोलस सीवर्ड, उनका भी स्टैट बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने 33 मैचेस खेले हैं, 31 मैचेस में स्टार्ट किया है, 2 असिस्ट हैं इनके, मोर देन 7 रेटिंग है इनकी। इज अ गुड प्लेयर, ज़्यादा येलो कार्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मिनट्स इन्होंने टीम मतलब बिताए हैं पिच पे, तो ऑफ कोर्स ही इज फिट, ready to perform at the highest level of football. Then there is another pivotal position जो खेलने वाले हैं श्लेगर। श्लेगर जिसके बारे में हमने बात करी, वो भी आरबी लाइप्जिग में खेलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आरबी लाइप्जिग के दोनों प्लेयर हैं तो इनकी सिनर्जी कितनी अच्छी होगी, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा होगा। ये गवर्न करने वाले प्लेयर है ये, जो आप देखिए ध्यान से देखिए, 2 पोजीशन पिवटल है और 2 पोजीशन आपके जो सेंटर बैक्स की है, दे आर ऑल एक्सपीरियंस प्लेयर्स। आगे के जो प्लेयर्स हैं दोनों यंग हैं, बट स्टिल उनका बैकअप, उनको उनको बैक करने के लिए हमारे जो पीछे लीडर्स खड़े हैं, वो लीडर्स उनको बैक करके आगे बताएंगे कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, और कंपोज रखेंगे उसको, ध्यान भटकने नहीं देंगे इधर उधर, उनको हमेशा लक्ष्य पे नजर रहेगी उनकी। और आगे के जो 2 प्लेयर्स हैं उनका प्योर काम है अपने यूथ को यूज करना, अपने गेमिंग टैलेंट को यूज करना, अपनी सिनर्जी को यूज करना, गेम चलाना, बॉल होल्ड करना, यू नो फ्रस्ट्रेट करना, फुटबॉल खेल के, फुटबॉल रख के अर्जेंटीना को, जो कि मुश्किल है, बट आई थिंक दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अप फ्रंट हमारे जो 3 मिडफील्डर्स रहने वाले हैं, अटैकिंग मिडफील्डर, तो टंग ट्विस्टर नाम है उनका, चुकू में चुकू मेका नाम है उनका, पता नहीं कुछ तो नाम है, मैं कारने बोलता हूँ उनको। बोरोशिया डॉर्टमंड में खेलते हैं। ही इज ऑल्सो वेरी यंग, 22 ईयर्स ऑफ एज, एंड ही हैज स्टार्टेड इन 8 मैचेस आउट ऑफ 28, मतलब हमेशा सब्स्टिट्यूट ही आया है बंदा, तो आई थिंक उसको खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि बंदे ने गोल्स मार रखे हैं, उसने 2 गोल्स कंट्रीब्यूशन किए हैं उन 8 मैचेस में, विच इज आई थिंक फेयर इनफ फॉर 22 ईयर ओल्ड प्लेइंग एट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल। 7 के आसपास इनकी भी रेटिंग है हमेशा ओवरऑल। अगर आप पूरे सीजन का ओवरऑल रेटिंग देखें, 7 की रेटिंग है, 900 मिनट्स के आसपास खेले, तो आप समझ सकते हैं 900 मिनट में 2 गोल मारना 8 मैच में, सिर्फ स्टार्ट की करने के बावजूद, बीइंग अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर, इसलिए उनको स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि ही एज अ 22 ईयर ओल्ड इज लीथल प्लेयर ऑन द पिच। एंड लेफ्ट विंगर मैंने आपको बता दिया, साबित्जर, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर प्लेइंग एट बोरुसिया डॉर्टमंड, तो फिर से वही सिनर्जी की बात आती है। बोरुसिया डॉर्टमंड जो कारने आपके बीच में, वो भी बोरुसिया डॉर्टमंड के प्लेयर हैं। एंड देन श्मिट, वो मतलब ही हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग यू नो एट राइट मिडफील्ड, राइट विंगर, एंड मतलब बहुत अच्छी सी पोजीशन पे खेलता है। 5 एटलीस्ट मैं पोजीशन गिना सकता हूँ जहाँ पे मैंने उसको खेलते हुए देखा है। इसमें से लेफ्ट विंग है आपकी, अटैकिंग मिडफील्ड है, राइट विंग भी खेलता है, लेफ्ट मिड भी खेलता है, सेंटर मिड भी खेलता है, दोनों पैर बहुत अच्छे चलते हैं भाई के। और रिकॉर्ड इसका बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत थ्रेटनिंग है प्लेयर। 34 मैच इसने खेले हैं, 34 में स्टार्ट किया है, 8 असिस्ट है और 4 गोल्स हैं इस बंदे के। हमेशा ऑलमोस्ट 8 की रेटिंग है इसकी एवरेज, तो आप समझ सकते हैं कितना थ्रेटनिंग प्लेयर है ये, आज सबसे थ्रेटनिंग प्लेयर होने वाला है। बहुत टॉप लेवल फुटबॉल इन्होंने, मतलब बहुत अच्छे क्लब के लिए तो नहीं खेला है, आई थिंक ब्रेमेन करके कोई फुटबॉल क्लब है उसके लिए खेलता है ये बंदा, बट ये मिडफील्डर सबसे ऐसा डेंजरस प्लेयर है ये, ऑस्ट्रिया का सबसे, जो बॉलें फीड करने में बहुत मतलब बहुत अच्छा, इसके टचेस बहुत अच्छे हैं। 94% चांसेस जो क्रिएट किए हैं इन्होंने, वो ऑस्ट्रिया के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने वाला प्लेयर यही है। और एरियल डुएल्स में बहुत अच्छा है, शॉट्स भी लेता है जोन 14 के आसपास आके, पोजीशन स्विच करने में बहुत अच्छा है। अगर मान लो कोई प्लेयर अपना पोजीशन छोड़ के आगे गया तो ही कैन प्ले, समझ रहे हो, 5 पोजीशन पे वो खेलने का एक्सपीरियंस लेना, इट्स इटसेल्फ इज मेस्मराइजिंग फॉर अ 26 ईयर ऑफ एज ऑफ अ प्लेयर। और सबसे आगे जो हमारे प्लेयर रहने वाले हैं, मैंने उनके बारे में बात करी है, आर्नोटोविच, जो कि हमारे यू नो ऐसे प्लेयर है, 37 ईयर्स का बंदा है ये, बहुत बूढ़ा बंदा है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात जहाँ आती है वहाँ पे एज तो मैटर नहीं करती, क्योंकि मेसी, ही इज गोइंग टू बी द एल्डेस्ट ऑन द पिच, तो हम एज की बात नहीं करेंगे। 8 की रेटिंग एवरेज वाले प्लेयर की बात करने वाले हैं हम अभी, जो कि
itself is very good stat, being a 37 year of age. आप 16 मैचेस खेले हैं जिसमें से 14 स्टार्ट किए हैं आपने, 8 असिस्ट, 7 गोल्स, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। तो दोस्तों मैच बहुत अच्छा होने वाला है। कुल मिला-जुला के बात ये है, कुछ थ्रेटनिंग प्लेयर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। अर्जेंटीना तो हर एक फ्रंट पे थ्रेटनिंग है। आज उनके डिफेंसिव फॉर्मेशन जो है वो टेस्ट होने वाली है। और यूँ कहा जाए तो ऑस्ट्रिया जो है, उनके 5-6 प्लेयर जो हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप अप करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आज के मैच में क्या होता है। विल बी वॉचिंग फुटबॉल एंड होप यू आर गोइंग टू एन्जॉय द गेम। इफ यू नो अब मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूँ धीरे-धीरे। धीरे-धीरे वीडियोज़ में भी कुछ चेंजेस लाऊँगा मैं। एडिटिंग में थोड़ी-सी सीख रहा हूँ। तो प्लीज़ टू एनकरेज मी इफ यू नो लाइक द कंटेंट। अगर आपको कोई फीडबैक भी है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू द पीपल हु लव फुटबॉल, हु लव वॉचिंग फुटबॉल, who like to encourage new people who want to create content on it, who want to purchase, sorry, not purchase, pursue their dream of becoming a football analyst or a content creation creator. तो प्लीज़ आप एनकरेज करिए मुझे, लाइक, सब्सक्राइब एंड फीडबैक्स के थ्रू अपने। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सी यू एट द गेम।